Hello children, welcome once again. As you all can see, today we will discuss about the chapter time, which is of class 5th or 6th. About this chapter, many of you are little bit of confused whether the question is of AM or PM, or we have to subtract 12 from the question or not. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है इस चैप्टर में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सभी कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम, चैप्टर टाइम। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हमने एक क्लॉक बनाया है और ये तो जनरल क्लॉक है। अगर हम लोग इसको ये 12 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके जनरल क्लॉक है जो हम लोग के घरों में लगा रहता है, घड़ियों दीवारों में। लेकिन इसके नीचे नीचे कुछ हमने और नंबर लिखा है, साइड साइड में, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, कि 12 का क्या है 24 है, तो 1 का क्या है 13 है, 2 का है 14। ये सब क्यों लिखा है, थोड़ा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। तो अब जैसे टाइम जो होता है हम लोगों का, ये समझना पड़ेगा कि टाइम जो है, जो हम लोग टाइम के बारे में क्या जानते हैं कि टाइम हम लोगों का इस तरह से चलता है कि जैसे एक मिड पोर्शन है, ठीक है, एक मिड पोर्शन है और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लिया ये एक पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है और यही पॉइंट जो है वो है 12 मिडनाइट। मिडनाइट से हम लोगों का जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया रात के 12 बजे से किसी भी डेट को, दिन का टाइमिंग शुरू करती है। माना जाता है कि रात के ठीक 12 बजे से कोई भी दिन का शुरुआत होता है। अच्छा, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है 12 मिडनाइट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां से चलते चलते हम लोग ये जो दोपहर का 12 है, ये है 12 नून, ये है दोपहर का 12। ये आधा रास्ता तय कर लिया। अब फिर दोपहर के 12 बजे से फिर रात का 12 बजे, 12 मिडनाइट। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हम लोगों को कि आखिर टाइम को हम लोग दो स्टेजेस में बांट देते हैं। एक स्टार्टिंग कहां से होती है, 12 बजे रात में। ठीक 12 जब बजता है तभी आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में जब डेटा पैक जब ख़त्म हो जाता है या वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो हमेशा 12 बजे ही कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ का मतलब 12 बजे या तो बंद हो जाएगा, अगर आपने उसमें रिचार्ज करवा लिया तो रात के रिचार्ज तो चलिए तुरंत हो जाता है। लेकिन जो भी डेट देती है, आप जैसे 52 डेज का आपने कोई पैक भरवाया तो वो 52th डे के रात के 12 बजे ही वो बंद हो जाता है। होता है ना ऐसा। तो ये इंटरनेशनली चलता है, पूरी दुनिया एक ही चीज, इसी टाइम का स्लॉट को इसी तरह से मानती है कि कोई भी दिन का शुरुआत रात के 12 बजे, आधी रात के 12 बजे से शुरू होता है और जैसे ही वो दोपहर का 12 बजता है वो आधा टाइम उसका बीत जाता है। दो स्लॉट में बांटा गया है, 12 रात के 12 से दोपहर का 12 और फिर दोपहर के 12 से रात का 12, यहीं पे अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम को दो स्लॉट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट मेन कि टाइम को कैसे बांटा गया है इंटरनेशनली। पूरी दुनिया इसी के अकॉर्डिंग इसी को फॉलो करती है, ठीक है।
अच्छा तो अभी हमने बताया कि रात के 12 बजे से दिन शुरू होती है, कोई भी डे या कोई भी डेट। तो चलिए, दिन शुरू हुई, अब 12 के बाद एक आया ना, यानी कि 1 घंटा बीता। तो 12 के में एक प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो इसलिए यहाँ 1 मतलब 13 हुआ। फिर 1 घंटा और 12 में जोड़ेंगे, क्योंकि 12 से ही सब कुछ है, 12 से ही टाइमिंग स्टार्ट है। अच्छा, तो फिर ये 14, 2 को 14 भी लिख सकते हैं, 3 को 15 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 12 + 3 15 हो गया, 12 + 4 16। तो ये हमने इस तरह से, ये 24 आवर क्लॉक है। ये क्या है, 24 आवर क्लॉक। ठीक है, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा। अगर हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहां 24 आवर क्लॉक का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वहीं पे मिल जाता है हम लोग। ठीक है, अब चैप्टर में कुछ आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम 4 डिजिट्स आर यूज्ड। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने डिजिट यूज होते हैं, हमेशा 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट को ही यूज करना है। अच्छा, दूसरा, ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमें बताती है आर। ये हमें क्या बताती है, आर बताती है कि इतने घंटे हुए हैं। और फिर लास्ट के 2 डिजिट हमें क्या बताती है, मिनट। ये आर हो गया, ये मिनट हो गया। डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट एंड इज रिटन एज 0000। जैसे ही आधी रात का 12 बजेगा, तो आप लोगों ने अगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में कभी मौजूद रहे हो आधी रात के 12 बजे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां जो है ये चारों डिजिट 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 24 आवर क्लॉक बताती है, इस तरह से शो करती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इधर को इस पोर्शन में देख लेते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हम पहले कुछ समझा दें, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां 12 आवर क्लॉक टाइम और ये 24 आवर क्लॉक टाइम। 12 आवर क्लॉक टाइम क्या होता है, जो हम लोगों के घरों में घड़ियां लगी रहती हैं, क्लॉक लगे रहते हैं, वही होता है 12 आवर क्लॉक टाइम। और ये 24 आवर क्लॉक टाइम का एग्जांपल सबसे अच्छा अभी हमने बताया कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे। रेलवेज जो है पूरी ये 24 आवर क्लॉक को फॉलो करती है। एयरवेज भी इसी क्लॉक को फॉलो करती है, क्योंकि ये सब इंटरनेशनली कनेक्टेड है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि टाइम शुरू होती है आधी रात के 12 बजे से। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, 12 मिडनाइट। इसको हम लोग 24 आवर क्लॉक में, अगर हमारे घरों की घड़ियों में 12 बजे ठीक रात बजेगी, तो अगर हम लोग उस प्लेटफॉर्म के घड़ियों में देखेंगे तो वो ये दिखाएगी 4 डिजिट 0 में कन्वर्ट हो गया होगा, ये जो हमने यहाँ बताया है। या फिर इसको हम लोग 2400 आवर्स भी शो कर सकते हैं। उसी तरह से ये 0:20 AM इसको कैसे, ये 24 आवर क्लॉक शो करती है, 00 और 20 आवर्स। 0:58 ये हमें आवर्स बताती है, अभी उधर हमने बताया था। और ये मिनट, तो ये देखिए ये मिनट हो गया और ये आवर्स हो गया। ठीक है, ये हमारे घंटे की ये वैल्यू है। अच्छा, फिर 2 AM यानी कि भोर, आधी रात के 2 बजे, भोर 2 बजे का हम लोग को 24 आवर क्लॉक में 2 इस तरह से 0200 आवर्स इस तरह से। ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में किस तरह से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, कौन सा टाइम कैसे 12 आवर क्लॉक में शो किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई एक बेसिक।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ आते हैं कि कन्वर्जन ऑफ 12 आवर क्लॉक टाइम टू 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। कन्वर्जन ही इस चैप्टर का मेन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यही है आते हैं इस चैप्टर में, कन्वर्जन ही मेन है। तो चलिए 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में AM PM में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 12 आवर क्लॉक टाइम में AM PM से ही डिनोट होता है, और 24 आवर क्लॉक टाइम में AM PM नहीं रहता, उसमें सिर्फ आवर्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके 4 रूल हैं, बड़े ही सिंपल है। पहला रूल तो ये बताती है कि 12:00 आवर्स अगर इस तरह से लिखा है तो डिनोट्स मतलब बताना, ये हमें क्या बताती है कि दोपहर का 12 बजे, नून मतलब दोपहर का 12 बज रहा है। अगर 24 आवर्स क्लॉक ने ये टाइम दिखाया, इसका मतलब दोपहर का 12 बजा है। रूल 2, if the number formed by the first 2 digit from the left of a 24 hour clock, अगर 24 आवर क्लॉक जो कि ये सब नंबर्स इधर लिखे हैं उसके नंबर्स को अगर हम देखें और पहले फर्स्ट 2 डिजिट, पहले के 2 डिजिट को देखें फ्रॉम द लेफ्ट से पहले 2 डिजिट तो 05 ही हुआ, और 21 लेस देन 12, अगर ये 2 डिजिट लेफ्ट से 2 डिजिट 12 से कम है तो वो देन इट डिनोट्स, वो क्या बताती है, AM बताती है, वो AM होगा ये। ठीक है, 05:35 आवर्स, ये 24 आवर क्लॉक का टाइमिंग बताया लिखा है, उसका मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि वो AM है कि PM, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट को देखेंगे, अगर वो 12 से कम है तो वो 100% वो हम लोग को AM बता रही है। ठीक है, बस यही है लिखा है। अच्छा, रूल 3 क्या है, अगर लेफ्ट साइड के 2 डिजिट 12 हो, अगर 12 है तो ये सिर्फ 12 का रूल है, 12 हो तो हम लोग PM यूज करेंगे। PM 12:05 को चेंज तो कुछ नहीं होगा, 12 और 05 इस तरह से 12 आवर क्लॉक में लिखेंगे और उसमें PM यूज करेंगे। ये है सेकंड, ये थर्ड रूल। और फोर्थ और आखिरी रूल क्या है कि अगर लास्ट ये लेफ्ट से 2 डिजिट इस टाइम इज 13 और मोर देन, 13 या 13 से ज्यादा है, 24 आवर क्लॉक का लेफ्ट साइड से 2 डिजिट को देखने से वो अगर 13 या 13 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड 12 गिव्स नंबर ऑफ आवर्स, इस नंबर से 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे 13 है, 13 माइनस 12 क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको हम लोग ये देखिए यहाँ 1 है और फिर मिनट तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और PM लगाएंगे, ये भी लिखा है आवर्स एंड PM इज यूज्ड विद इट, और उसके साथ PM यूज करेंगे, ये PM। ठीक है, यहाँ है लेफ्ट से 2 डिजिट देखा, 17 है, 17 माइनस 12 क्या आएगा, 5, तो यहाँ 5 लिखा और मिनट को मिनट उतना ही लिख देंगे और साथ में PM लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्योंकि क्वेश्चंस ही इसके मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। क्वेश्चंस और कैसे आते हैं, वो कन्वर्जन टाइप में आते हैं कि कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा पहले। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस से पहले कुछ बातें हम बता दें, ये भी जनरल बातें हैं कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट
equals 60 second, 1 day equals 24 hours, 1 week equals 7 days, 1 fortnight। ये सब इस चैप्टर में यूज होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस में ये सब यूज होते हैं। ये 1 फोर्टनाइट क्या होता है, ये 2 वीक्स का होता है एक 1 फोर्टनाइट, 2 वीक्स, और 2 वीक्स मतलब 14 डेज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आया 1 मंथ इक्वल्स 30 डेज, 1 year equals 365 days, और 1 लीप ईयर अगर क्वेश्चन में दिया है तो लीप ईयर कितने डेज के होते हैं, 366 डेज के होते हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग मेन कन्वर्जन की बात करते हैं कि कैसे कन्वर्जन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। उसका एक बेसिक रूल ये है, कन्वर्जन 2 तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के डाटा को। अब कन्वर्जन करना है, क्वेश्चन अभी देखेंगे, पहले ये बेसिक रूल समझ लें। बेसिक रूल ये बताती है कि अगर कन्वर्जन में हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स में चेंज करना है, कन्वर्जन मतलब बदलना, चेंज करना, तो हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स करना है। हायर यूनिट्स क्या है, जैसे हम लोगों को आवर्स को किसमें करना है, मिनट में, तो आवर्स हायर यूनिट हुआ ना मिनट से, तो हायर यूनिट टू लोअर हुआ। या फिर वीक्स को डेज में करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिक रूल ये बताता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है आगे बताएंगे, क्वेश्चन आने दीजिए। और ये तो हुआ हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, इसके एग्जांपल ये होगा। ठीक, और दूसरा रूल बस 2 ही है, वो क्या बताती है, लोअर यूनिट्स टू हायर यूनिट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि जिसमें लोअर यूनिट मतलब सेकंड को किसमें बदलना है, हायर यूनिट में मिनट, सेकंड छोटा है ना मिनट से, तो लोअर से हायर में चेंज करना है, बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे ऐसे केसेस में। ठीक है, डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड। और उसी तरह डेज को किस में कन्वर्ट करना है, वीक्स में। तो ऐसे केसेस में हम लोग डिवाइड करेंगे। बस 2 ही चीज है, हायर टू लोअर मल्टीप्लाई, लोअर टू हायर डिवाइड। इसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हम बताते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, कन्वर्ट क्वेश्चन किसमें है, क्या है कन्वर्जन में। क्वेश्चन नंबर ए, 14 आवर्स 2 मिनट। ये है क्वेश्चन कि 14 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, दोनों यूनिट का रिलेशन लिखना है। रिलेशन मतलब दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब बड़ा जो होता है, ये बड़ा आवर्स है कि मिनट है, आवर्स है, तो बड़े के साथ 1 लगाएंगे। रिलेशन कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, बहुत इजी है। जो भी बड़ा यूनिट है उसके साथ 1 लगाइए, उसके बाद यूनिट लिखिए, बड़ा यूनिट इक्वल्स 1 आवर इक्वल कितना मिनट होता है, ये तो याद रखने वाली बात ही है, 60 मिनट होता है। बस ये है, रिलेशन लिखा। फिर क्या करेंगे,
यहाँ 14 लिखा, ये क्वेश्चन का 14 आवर्स दिया है ना, 14 आवर्स को एक बार उतार लिया। अब क्वेश्चन ने बोला है आवर्स को मिनट में, यानी बड़े यूनिट को छोटे में, और यहाँ हमने लिखा है ना हायर टू लोअर, बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, ये से, इन दोनों के रिलेशन से, इसीलिए रिलेशन लिखा जाता है। तो बस 14 को 60 से, दोनों के रिलेशन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आवर्स जो है मिनट में अपने आप चेंज हो जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व किया, आया टू 840 मिनट्स, ये हमारा आंसर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बताती है, 5 hours 42 minute into minute, 5 hours 42 minute into किसमें चेंज करना है, सिर्फ मिनट में। क्वेश्चन है 5 hours 42 minutes, इसको सिर्फ मिनट में चेंज करना। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर, सेम रूल, पहले आवर्स और मिनट का रिलेशन लिखेंगे। 1 hour इक्वल्स 60 मिनट, पहले तो ये रिलेशन लिख दिया। अब देखेंगे कि हायर टू लोअर करना है कि लोअर टू हायर करना है, तो हायर टू लोअर करना है, ये भी देख लिया। हायर टू लोअर मींस मल्टीप्लाई। चलिए तो पहले क्वेश्चन को उतार ले। 5 hours 42 मिनट को हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 5 hours प्लस 42 मिनट, ये क्वेश्चन को ही उतारा है, बीच में प्लस लगा दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 घंटे में 42 मिनट और जुड़ा हुआ है, तभी तो 5/42 होगा। अच्छा, अब मिनट में चेंज करना है, मिनट इसके साथ भी लगा है, तो हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज उतार देंगे नीचे, ये उतार दिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, आवर्स को बदलेंगे, जो भी करना है इसमें करेंगे। तो 5 लिखा, और यहां से हमको पता चल गया कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लगाया। किससे करना है, ये रिलेशन से, दोनों के रिलेशन से, ये 60 है रिलेशन में, तो यहाँ मिनट तुरंत चेंज हो गया, इसका यूनिट आर से मिनट बन गया। जैसे ही रिलेशन से मल्टीप्लाई किया यूनिट चेंज हो गया। अब ये भी मिनट, ये भी मिनट, दोनों को सॉल्व करेंगे और प्लस कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व किया, 6 5 30, 300 मिनट प्लस 42 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ गया 342 मिनट्स। ये हमारा आंसर, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी के पैटर्न का। 3 years 8 months, 3 years 8 months, इसको चेंज करना है इनटू मंथ्स। मंथ्स में चेंज करना है किसको, ये पूरे को, 3 years 8 months को। हम लोग फिर वही काम इसी तरह से करेंगे, पहले दोनों का रिलेशन लिखेंगे। 1 year इक्वल्स 12 months होता ही है। फिर क्वेश्चन को उतारेंगे, 3 years प्लस 8 months, इस तरह से प्लस लगा के। ठीक है, अब हमें मंथ्स में चेंज करना है, बड़े को छोटे यूनिट में चेंज करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मंथ्स में ही चेंज करना है, तो यहाँ मंथ्स है, पहले इसको उतार देते हैं एज इट इज, जैसा है वैसे ही उतार दिया। फिर इसमें यहाँ 3 लिखा, यहाँ क्या रिलेशन में आया 12, बस उसको जैसे ही उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ईयर्स जो है वो मंथ्स में बन जाएगा यूनिट। ठीक है, सब एक ही तरह से होता है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 12 3 36 मंथ्स ये हो गया, प्लस 8 मंथ्स ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, 44 मंथ्स इज द फाइनल आंसर। आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। उसमें क्या करना है, तो कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। टाइम को
एडिशन ऑफ टाइम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, उसको उसमें थोड़ा हम बताएंगे क्या करना रहता है, वो भी है इजी, एक बार समझ लेंगे तो भी easy है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिवीजन वाला। अभी तक तो सब मल्टीप्लिकेशन वाला हमने किया, अब एक डिवीजन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो था डी। ठीक है, डी क्या है, 365 डेज इनटू वीक्स एंड डेज, ये है डी क्वेश्चन। ठीक है, सी तक बताए थे, ये डी क्वेश्चन है। अच्छा, पहले डेज और वीक का रिलेशन लिख लिया, 1 वीक इक्वल्स 7 डेज, रिलेशन लिख लिया। अब हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन ने हमें डेज दिया है और किसमें चेंज करना है, वीक में, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो हमने क्या बताया था कि जब छोटा यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करेंगे तो हम लोग को डिवीजन करना पड़ता है। तो किससे डिवीजन करना पड़ता है, ये इन दोनों के रिलेशन से, कि इससे जो आंसर आता है उसी से। तो 365 डेज लिखा, ठीक, और इसको वीक्स में चेंज करना है, यानी दोनों के रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, और जैसे ही 7 करेंगे ये डेज किसमें बदल जाएगा, वीक्स में। तो चलिए अब थोड़ा कर लेते हैं डिवीजन। 365, 7 5 35, और यहाँ आया 115, 7 2 14। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब कभी हम लोग टाइम का डिवीजन करेंगे, टाइम चैप्टर का या टाइम निकालने का कुछ डिवीजन करेंगे, तो जो ये हम लोगों का जो कोशेंट होता है ना, डिवीजन का जो कोशेंट है, वो हमेशा ग्रेटर यूनिट, हायर यूनिट को बताती है। इस सवाल में 2 यूनिट है, एक है वीक्स और एक है डेज, तो दोनों में कौन हायर यूनिट है, वीक। तो ये यहां बताएगी वीक को, और जो रिमाइंडर होता है वो बताती है लोअर यूनिट को, ये बताएगी डे। यानी फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी कभी डिवीजन करेंगे टाइम निकालने के लिए, तो डिवीजन का जो कोशेंट होगा वो हायर यूनिट को बताएगा, जो डिवीजन का रिमाइंडर होगा वो लोअर यूनिट को बताएगा। तो इस केस में क्या दिख रहा है, 52 वीक्स एंड 1 डे, यही तो निकालना था वीक और डेज में, और यही निकल गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ टाइम, टाइम का एडिशन कैसे किया जाता है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। टफ तो उतना नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर सब कुछ इजी होता है। एडिशन ऑफ टाइम कैसे करते हैं वो हम बता दें। एड 3 hours 23 minutes, 3 hours 23 minutes। क्वेश्चन है एड 3 hours 23 minutes and 5 hours 27 minutes। करते हैं, ये एक टाइम दिया है और ये दूसरा टाइम दिया है, दोनों को ऐड करना है बस, और कुछ देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग इसको कैसे, रूल क्या बताती है, यहाँ तो आवर्स लिखेंगे, आवर्स, और यहाँ मिनट्स। ठीक है, रूल इस तरह से ऐड करना पड़ता है। तो आवर्स के नीचे आवर्स वाले को लिखेंगे, तो 3 hours यहाँ लिख दिया, 23 minutes यहाँ 23 लिख दिया, फिर 5 hours 27 minutes। ठीक है, अब ऐड करेंगे, ऐड का निशान, 7 और 3 10, कैरी 1 2 2 1 5, और यहाँ आया 8। तो ये हमारा इजीली इस तरह से आंसर आ गया, 8 hours and 50 minutes। ये हम आवर्स को पूरा स्पेलिंग न लिख के शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और मिनट्स का पूरा स्पेलिंग
न लिख के शॉर्ट फॉर्म, ये इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये ऐड कर दिया। ये तो बड़ा इजी था, लेकिन हर एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता है, पैटर्न सेम रहेगा लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए हो गया। अब हम लोग बी क्वेश्चन को देखेंगे। बी क्वेश्चन देखा। बी क्वेश्चन क्या है? एड 6 आवर्स, एड 6 आवर्स 36 मिनट and 9 hours 48 minutes, 9 hours 48 minutes। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा आवर्स, यहाँ लिखा मिनट्स। ठीक है, ये ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। यहाँ 6 आवर्स 36 मिनट, यहाँ 6 आवर्स 36 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 आवर्स 48 मिनट, 9 आवर्स 48 मिनट, इस अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करेंगे। 8 and 6 14, कैरी 1, 4 4 8, और यहाँ आया 9 6 15। ठीक है, लेकिन ये आंसर इस तरह से नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? हम लोगों को जब भी ऐड करेंगे, अगर ये इधर राइट साइड का कोई भी ऐसा फिगर आ जाए, कोई भी ऐसा डिजिट आ जाए जो इस यूनिट और इस यूनिट के रिलेशन से बड़ा हो, जैसे आवर्स 1 आवर इक्वल्स क्या है? 60 मिनट। इन दोनों का रिलेशन यही तो है, इन दोनों का रिलेशन 60 है, 60 से है, तो 60 से ये बड़ा है, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? उसको 60 से यहां 60 से माइनस करेंगे, क्योंकि 60 से बड़ा है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? 50 इज लेस देन 60, इसलिए हम इस 50 में से 60 को घटा ही नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं किया, इसे आंसर आ गया। लेकिन जबकि एडिशन ये भी है, ये भी है, इसमें हमको -60 करना पड़ेगा। अगर ऐसे छोड़ देंगे गलत हो जाएगा आंसर। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां तो 50 था जो कि 60 से कम है, माइनस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ 84 है, अब माइनस हो सकता है, करना पड़ेगा। तो जैसे इसका मतलब ये है कि क्यों करना पड़ेगा, अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर से 1 आवर 60 मिनट होता है ना, तो आर से हमने एक इधर क्या किया, मिनट से 84 जो मिनट है ना, उसमें से 60 मिनट हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए माइनस करते हैं। तो 60 मिनट जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 60 मिनट जब आवर्स में आएगा तो कितना आवर्स बनेगा? 1 आवर ना। यही तो है दोनों का रिलेशन। 60 मिनट को ट्रांसफर किया आवर्स में, कितना बना? 1 आवर। तो 1 आवर इधर जुड़ गया, 60 मिनट इधर से निकाल के इधर डाल दिया, तो 1 आवर इधर जोड़ना है, 60 मिनट इधर माइनस करना है। अब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, 16 आवर्स 24 मिनट। ये है हमारा फाइनली आंसर। ऐसे नहीं छोड़ना है, इसी तरह करके छोड़ना है कि मिनट से हमने 60 निकाल के आवर्स में डाल दिया, और जैसे ही मिनट्स का 60 निकालेंगे आवर्स में जाएगा, वो 1 आवर बनेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का, सी। ये एडिशन ही चल रहा है, एडिशन ऑफ टाइम। अच्छा, एड 7 वीक्स, एड 7 वीक्स 5 डेज एंड, एक तो ये है, इसको ऐड करना है किसके साथ? 5 वीक्स 4 डेज के साथ। 4 डेज कैसे करेंगे? सेम मेथड, वीक्स लिखा, डेज लिखा। ठीक, वीक्स के नीचे 7 डे वीक्स 5 डेज,
और 5 वीक्स 4 डेज। ठीक है, अच्छा प्लस करना है, यहाँ आया 9 और यहाँ आया 12। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 वीक, दोनों का रिलेशन लिख ले एक बार। 1 वीक इक्वल्स 7 डेज, दोनों का रिलेशन में क्या आता है, 7 आता है, और यहाँ क्या है, 9 है। इजीली 7 माइनस कर सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से करना है कि 7 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 7 से बड़ा है, इजीली माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 7 डेज को हम इस 9 में से निकाल के 7 डेज को वीक्स में डालेंगे। तो जब वीक्स में डालेंगे 7 डेज को वीक्स में डालेंगे तो कितना बनेगा, 1, तो यहाँ +1। ठीक है, सेम मेथड। तो यहाँ अब जनरली माइनस करेंगे, 9 में से 7 काट दिया, 2 बचा, और यहाँ 13 बचा। ये हुआ फाइनल आंसर। आंसर इज 13 वीक्स 2 डेज। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब हम लोग, ये तो हुआ एडिशन की बातें, अब कुछ सब्ट्रैक्शन की बातें देख लिया जाए। और इस चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटरवल मतलब 2 टाइम दिया रहेगा, उन दोनों के बीच का कितना समय कंज्यूम हुआ, वही होता है इंटरवल। वो अभी बताएंगे, बस यही 3 चीज होता है इस चैप्टर में। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्ट क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3 hours 34 minutes 3 hours 34 minutes फ्रॉम, किससे माइनस करना है, 5 hours 50 minutes से। अच्छा, हम लोगों को पता है कि फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद जो भी नंबर लिखा रहता है उसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन में उसको पहले लिख देते ऊपर। ठीक है, वही बड़ा यूनिट होता है। तो चलिए, यहाँ आवर्स है तो आवर्स लिख दिया, और यहाँ मिनट है तो मिनट लिख दिया। 3 hours 34 minutes। अच्छा, पहले इसको लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाले को, तो यहाँ आया 5 और यहाँ 50। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है। चलिए करते हैं माइनस। जनरली दिख रहा है कि ऊपर ऊपर दोनों में बड़ा है, नीचे छोटा है। नॉर्मली माइनस करेंगे तो इससे कैरी 1 ले लिया, ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, और ये 4 बन गया 3 में से 4 में से 3 गया 1, और यहाँ आया 2। तो ये तो जनरली सीधा सा एक आंसर आ गया, 2 hours 16 minutes। अच्छा, अगर वही बात करें कि क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। बी में कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वाली बात इसमें अभी तक नहीं आई है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 8 hours 56। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख देते, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, उससे थोड़ा टाइम हम लोगों का बच जाएगा। यहाँ आवर्स और मिनट का ही क्वेश्चन है। 12 hours 24 minutes 12 hours 24 minutes ये है, और इसमें से माइनस करना है 8 hours 56 minutes माइनस करना। ठीक है, पहले ही हमें दिख रहा है कि 24 में से 56 माइनस नहीं हो सकता। अब सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हो नहीं सकता। तो एक मेथड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम का एक मेथड है। क्या मेथड है, इस आर्स में से ये एक आर कैरी कर लेगा, इधर बोरो करेगा। तो 12 था ना, 12 से मिनट ने 1 घंटा मांगा, तो 1 घंटा जब मांगा तो 12 बन गया 11। ठीक है, अब ये 1 घंटा जब मिनट में आया तो ये कितना मिनट बनेगा, 60 ना, क्यों, 1 hour 12 में से निकला तो 11 बना,
और इसको दे दिया मिनट को, तो 1 आवर जब मिनट में जाता है तो कितना रिलेशन होता है, 60 का रिलेशन होता है। तो ये आ गया, इसके साथ दोनों को सम कर देना है, कितना आया 84, और ये 56 को यहाँ फिर से ऐसे लिख देना है। ठीक, अब यहाँ हमें माइनस करना है, इसको माइनस कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। तो ये 8 6, ये 8 आया, 2 यहाँ आया, और 8 9 10, ये 3 यहाँ आया। ये है हमारा अल्टीमेट आंसर। क्या आंसर है, 3 hours 28 minutes। ये है हमारा अल्टीमेट आंसर। इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, वो बोरो करता है अपने बड़े वाले यूनिट से। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्या है क्वेश्चन, 43, यहाँ मिनट लिख देते हैं, ये मिनट, और इसका क्वेश्चन है सेकेंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मिनट और सेकेंड्स का क्वेश्चन है। 43 मिनट और 10 सेकेंड, इसमें से माइनस करना है 34 मिनट 45 सेकेंड, माइनस करना है। चलिए करते हैं। यही सब जो एडजस्टमेंट है, इसी से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, उनको ठीक से समझ में आता नहीं है। अच्छा, अब वही सेम केस, 10 में से 45 माइनस हो नहीं सकता, तो ये सेकेंड्स क्या करेगा, मिनट से बोलेगा मुझे अपना 1 यूनिट तुम दे दो। तो मिनट कहता है चलो ठीक है, हम तुमको अपना 1 यूनिट दे देते हैं। तो 43 जो था, इसने अपना 1 यूनिट दान दे दिया इसको, तो ये 43 बन गया 42। ठीक, और जब दान इसको दिया तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड ना। तो ये यहाँ आके 60 बन गया, इसको सम कर देंगे, 70 हो गया, और ये 45 तो 45 ही रहा। अब जाके माइनस होगा, यहाँ आया 5 2, और यहाँ 42 में से 34 को माइनस करेंगे, 8 आया, और बस हो गया। ये है आंसर। क्या है आंसर, 8 मिनट्स 25 सेकेंड। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, 3 क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर में, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट टाइम, कितना समय होगा, व्हाट टाइम विल इट बी, कितना समय होगा, 4 hours 40 minutes आफ्टर 6:30, आफ्टर 6:30 PM। पूछ रहा है कि ये जो 6:30 PM, शाम के 6:30 बजे के बाद, 4 घंटे 40 मिनट के बाद, अगर शाम को 6:30 बजे के 4 घंटे 40 मिनट के बाद कितना बजेगा, यही है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, इस यूनिट को पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 24 आवर्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट, ऐसे लिखेंगे, कन्वर्ट 6:30 PM टू आवर्स में। इस पूरे को आवर्स में चेंज करेंगे, आवर्स यानी 24 आवर्स टाइम में। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ PM है और यहाँ 6:30 है। ये हमें सीधा सीधा क्या बताती है कि ये शाम का 6:30 बजे है। और अभी हम लोगों ने रूल देखा था, उसमें ये लिखा था कि PM कब लगता है, जब उसमें से 12 घटाएंगे तभी तो PM बनता है। यही तो रूल में देखे थे अभी हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने उसी का उल्टा कर दिया, 12 जोड़ दिया, तो ये आर्स बन गया। चलिए आर्स बन गया ना। तो अब ये इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 18 प्लस 18 आवर्स प्लस 30 मिनट, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं इसको। अच्छा, जब लिख दिया
तो बस अभी जैसे हम लोगों ने किया था, यहाँ आवर्स लिखा, यहाँ मिनट लिखा, आवर्स के लिए अब दोनों इसको और इसको दोनों को यूनिट को जोड़ देना है। आवर्स मिनट, यहाँ आया 18 आवर्स 30 मिनट, 4 आवर्स 40 मिनट, दोनों को सम करना। अब यहाँ दिख रहा है, हम बताए थे ना अभी, एडिशन ऐसे नहीं होगा। अगर 70 है, दोनों का रिलेशन क्या है 60 का, तो 60 माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा। और जब इधर से 60 लेके माइनस करके इधर भेजेंगे तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 23 आवर्स और यहाँ 10 मिनट्स। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी कि इसने अब समय पूछा है, व्हाट टाइम विल बी, तो 23 आवर्स 10 मिनट को यहाँ आंसर न लिख के एक लाइन और बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितना समय होगा, तो ये इतना समय होगा, ये 24 आवर्स में। और अगर AM PM में लिखना है तो इसी को इसमें से 12 घटा देंगे, तो 11 10 घटा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा ये आंसर, यही है आंसर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिफोर वाला। ये तो हुआ आफ्टर, आफ्टर में क्या करना है, सम करना है। ठीक, अब आया क्वेश्चन बिफोर का। बिफोर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। व्हाट टाइम, क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम वॉज इट 8 hours 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट बिफोर, पहले, किसके पहले, बिफोर 5:20 PM, 5:20 PM बोल रहा है 5:20 PM के 8 घंटा 30 मिनट पहले कौन सा समय रहा होगा। तो चलिए पहले के लिए हम लोग माइनस करेंगे, बस बिफोर के लिए माइनस, आफ्टर के लिए प्लस, यही समझना है। कन्वर्ट, ठीक इसी तरह से कन्वर्ट 5:20 PM इंटू आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करना है AM PM को। तो अब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, PM लगा है, तो अभी हम लोगों ने रूल में देखा ही था कि उसमें से जरूर 12 माइनस किया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में 12 को जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 17:20 आवर्स आ गया, 17:20 आवर्स आ गया। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 hours 20 मिनट, ये भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ आवर्स लिखा, यहाँ मिनट्स लिखा, ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं यहाँ 17, जोड़ना नहीं है, बिफोर है ना, तो माइनस करेंगे। अब 17 और 20 और यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 30, माइनस करेंगे। अच्छा, अब साफ साफ दिख रहा है 20 में से 30 माइनस हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, मिनट्स आर से बोलेगा मुझे 1 यूनिट तुम दे दो, तो ये जब 1 यूनिट दे देगा तो ये बन जाएगा 16, 17 में से 1 यूनिट निकाल के इसको दिया, तो ये बन गया 80, ये तो 80 बन गया, ये बन गया 16, और यहाँ पे अब जाके माइनस होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लिया। अब नॉर्मल माइनस करेंगे, यहाँ आया 50 और यहाँ आया 8, यानी कि 8 hours 50 minutes, ये हुआ हमारा टाइम। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 8:50 AM आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम इंटरवल का है। टाइम इंटरवल कैसे होता है, टाइम इंटरवल के बारे में भी आप लोगों को बता दे उसका सॉल्यूशन, और वही होगा हम लोगों का लास्ट।
क्वेश्चन लास्ट टॉपिक भी होगा। क्वेश्चन है फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन, फाइंड टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता है दो समय दिया है, बताते हैं क्या होता है, बिटवीन किनके किनके बीच में, 8:45 AM एंड 2:20 PM। ये टाइम इंटरवल क्या है, ये एक ऐसा टर्म है, इसका मतलब ये होता है ये जो दो टाइमिंग दिया है ना, सुबह 8:45 से लेके दोपहर 2:20 तक, PM लगा है ना तो दोपहर हुआ, तो इन दोनों समय के बीच में कितना समय हुआ उसी को बोलते हैं टाइम इंटरवल, या कितना समय बीतेगा इन दोनों टाइम के बीच में, यही निकालना रहता है। तो वो AM PM में तो होगा नहीं, वो हम लोग आवर्स और किस में निकालेंगे, आवर्स और मिनट में, क्योंकि कभी भी समय निकालना तो या तो आवर्स में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। ठीक, वो AM PM का क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड इसी तरह से कन्वर्ट 8:45 AM इंटू आर्स में कन्वर्ट करना है, तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 12 और 0845 आर्स, इस तरह से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्स 45 मिनट। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 2:20 PM, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इंटू आवर्स, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 1420 आवर्स आया, और ये किसके इसके बराबर होगा 14 आवर्स 20 मिनट, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है। टाइम इंटरवल मतलब यही तो हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, दोपहर में किसी के 2 बजे छुट्टी हुई, तो अब पूछा फाइंड आउट द टाइम इंटरवल विच यू हैव स्पेंट इन योर स्कूल। तो क्या करेंगे, दोपहर का 2 बजा है छुट्टी होने का समय, और सुबह 8 बजे जाने का समय, तो दोनों के बीच का जो समय हमने स्कूल में बिताया वो पूछ रहा है, तो वो तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो निकालेंगे। तो ये दोनों यूनिट को सेम, ये कन्वर्ट कर लिया सेम यूनिट में, ये AM था, एक PM दूसरा PM था, दोनों अलग अलग था, और हम लोग सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो, एक AM है एक PM है, ऐसा नहीं एक मीटर दूसरा सेंटीमीटर को माइनस नहीं कर सकते, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करके सेम, दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा तभी होता है माइनस। तो इसमें भी वैसे ही किए हैं, दोनों को हम लोगों ने आवर्स और मिनट में चेंज कर दिया, सेम यूनिट बन गया, यहाँ लिखेंगे आवर्स और यहाँ लिखेंगे मिनट्स। ठीक है, और बड़ा यूनिट ये है, ऊपर वाले बड़े यूनिट को लिखेंगे और जिसमें से नीचे छोटा यूनिट लिख के माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं। अब माइनस करने का है तो दिखा कि 20 में से तो 45 माइनस हो ही नहीं सकता, तो वही मिनट्स ने इससे बोला कि भाई मुझे एक दे दो, तो ये बन गया 13 और ये बन गया 60, तो ये बन गया 80, दोनों को सम करने से, और फिर इसमें से 45 अब हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लिया, 10 में से 5 गया 5, ये 7 बन गया, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 8 5 5, तो 5 आवर्स 35 मिनट्स, यही है हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।